स्वागत है आपका शक्ति आराधना में। आज चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का चौथा दिन है। चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। तो पहले सृष्टि में सिर्फ घना अंधेरा हुआ करता था, लेकिन देवी की मुस्कान ने ही इसे रोशन कर दिया। देवी कुष्मांडा में सूर्य जैसा तेज है। उनकी उपासना से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। देवी मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्त माता रानी के दर्शन के लिए कतारों में नजर आए। कई मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। दुर्गा मंदिरों में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। तो भक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। पूरे प्रदेश में चैत्र नवरात्रि को लेकर उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। तो आज है चौथा दिन नवरात्र का और दर्शन के लिए लंबी कतार देवी मंदिरों में सुबह से ही लगी हुई है। महामाया देवी की तस्वीर आप देख रहे हैं। महामाया मंदिर में देवी भक्तों का तांता और प्रदेश भर में भक्ति और उत्साह का माहौल है। कुष्मांडा देवी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। और चैत्र नवरात्र में देखिए, शक्ति को साधने का वो मौका होता है मोनिका, जब 9 दिन तक देवी की आराधना होती है। तरह तरह से माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। और राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी खुशी सिंह जुड़ गई हैं। सीधे लिए चलते हैं रायपुर। खुशी, कहाँ पर मौजूद हैं आप? किस मंदिर में? क्या है मंदिर की महिमा? तस्वीरें दिखाएगा। सबसे पहले माता के दर्शन कराइएगा। जी साधना, आज हम पहुंचे हैं रायपुर के प्रसिद्ध श्री बंजारी माता मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं लोगों की कितनी भीड़ उमड़ी है माता के दर्शन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। तो मंदिर करीब 500 साल पुराना माना जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जाता है कि यहाँ जो जमीन पर अभी हम खड़े हैं, जिस जमीन पर माता विराजमान हैं, यहाँ पर पहले बंजर जमीन थी और ना कोई पौधा पेड़ यहाँ उग पाता था, ना ही जीवन की कोई शैली यहाँ उपस्थित हो पाती थी। लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे एक साधु ने तपस्या की, जिसके बाद माता प्रसन्न होकर स्थान पर प्रकट हुई और उसके बाद से ही धीरे धीरे लोगों को यहाँ पर एक आस्था का अनुभव वो होने लगा, महसूस होने लगा, जिसके बाद से ही यहाँ मंदिर वो स्थापित किया गया। तो अब हम बात करते हैं पंडित जी से कि आज क्या कुछ खास हो रहा है यहाँ पर। और पंडित जी, क्या कुछ खास होने वाला है आज यहाँ पर, जैसा कि आज चौथा दिन है? आज कुष्मांडा देवी का आगमन हुआ है माता जी के रूप में, और आज का दिन जो है सभी भक्त जो हैं अपनी मनोकामना के लिए यहाँ आते हैं और मनोकामना रख करके जाते हैं। सभी काम जो है माँ बंजारी उनका काम जो है पूर्ण करते हैं। ये जो मंदिर देख रहे हो माता जी, ये जो शंभू है, भूमि से निकला हुआ है। ये पूरा प्रांगण जो है जर्जर जंगल झाड़ियों से लदा हुआ था, इस कारण इसका नाम जो है बंजारी नाम रख दिया है। जी, जैसा कि ये मंदिर बंजर जमीन पर बना गया है और उसके बाद ही माता की मूर्ति भी जो है वो स्वयंभू कही जाती है और यहाँ माता अपने आप प्रकट हुई थी। आइए श्रद्धालु देख सकते हैं आप, श्रद्धालु भी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए आज चौथे दिन उमड़ रहे हैं। बात करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से। जी, कब से आ रही हैं आप माता के दर्शन के लिए यहाँ? हम यही रहते हैं, भंडारी, खाना बनाते हैं। अच्छा, जी जी, यहाँ खाना बनाती है। तो क्या उपवास वगैरह रखा है आपने नवरात्रि पर? हाँ, 9 दिन का रखा है उपवास। 9 दिन का उपवास रखकर माता के दर्शन के लिए पहुंची हैं और यही भंडार में माँ के लिए भोजन तैयार करती हैं, लोगों के लिए भोजन तैयार करती हैं, प्रसाद बनाती हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ लेकर आई हैं माँ के लिए आज? जी, सिंगार का सामान लेके आए हैं हम। जी, क्या मांगने वाली हैं आज माँ से? बोलना क्या मांगने आए हैं आज माँ से? हम माँ से यही मांगे कि स्वस्थ रहे, ऐसा कर बस। स्वस्थ रहने की कामना करने आज माँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का सुबह से ही यहाँ तांता लगा हुआ है और जैसे नवरात्रि का आज चौथा दिन है और माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ हमारे दूसरे संवाददाता विनोद मिश्रा भी छतरपुर से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, किस तरह का भक्तिमय माहौल बना हुआ है मंदिरों में? कौन से मंदिर में मौजूद है आप? एक मंदिर है और जब से
लगता है कि छतरपुर बसा हुआ ये पहला मंदिर होगा ये छतरपुर का, जो कि पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर 51 फीट की अष्टधातु के हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण भी चल रहा है, जिसको लेकर 24 तारीख को विशाल भव्य रूप से ये रैली का आयोजन भी किया जाना है। और हमारे साथ अभी साधु संत भी मौजूद है। यहाँ पर भक्तों का रोजाना तांता लगा रहता है। यहाँ पर 9 देवी विराजमान है और लगता है कि देश की पहली ये मूर्ति अगर वो सरकार की होगी जो छतरपुर के यहाँ पर विराजमान है। 9 देवी यहाँ विराजमान है। तो पहाड़ियों पर स्थित बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर स्थापित है। हमारे साथ जानना चौरिया के महंत और निर्मोही अखाड़ा के पंच महंत सिंगारी जी भी मौजूद हैं और महंत लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। हम उनसे भी बात करेंगे। महाराज जी, नवरात्रि का पर्व है, यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु यहाँ आते हैं? पहले तो सभी श्रद्धालुओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। यहाँ पर ये आजान भुज सरकार की विश्व की पहली प्रतिमा है जो एकलौती मूर्ति छतरपुर में विराजमान है। राम जी एक बार अकेले हुए हैं, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण की, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुखी। उस समय भगवान राम यहाँ अकेले हुए थे। उनका नाम आजान भुज पड़ा था। जो आजान भुज सरचापधर संग्राम जित खरदूषणम, खरदूषण के समय राम जी ने स्वयं आजान भुज रूप धारण किया था। उस समय उनके बगल में ना माता सीता जी हैं, ना लक्ष्मण जी हैं। उन लक्ष्मण जी को आदेश दिया था, ले जानकी जाओ गिरकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। तो राम जी अकेले हुए थे, इसलिए विश्व का एकलौता राम जी का मंदिर है। और यहाँ जो श्री हनुमंत लाल जी का विग्रह विराट रूप में तैयार किया गया है, 171 क्विंटल पीतल से, अष्टधातु से 51 फुट की प्रतिमा जो तैयार हुई है, वो भारत की अष्टधातु की पहली प्रतिमा होगी। और इसका आयोजन जो है 24 मार्च को कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है। देश के बड़े बड़े ख्याति प्राप्त संत महंत जगत गुरु के मुख से सुंदर वाणी सुनने को मिलेगा। 2 अप्रैल को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा विशाल भंडारा होगा। ये छतरपुर एक ऐतिहासिक नगर है मध्य प्रदेश का। यहाँ 9 देवियां भी विराजमान है, वो भी बड़े धूमधाम से सभी माताओं बहनों के द्वारा यहाँ के आनंद लिए जा रहे हैं। आनंद उत्सव चल रहा है। वीरेंद्र शास्त्री भी यहाँ पे आए हुए थे। वीरेंद्र शास्त्री का तो उनका घर जैसा है, उनके दादा गुरु यहाँ रहते रहे हैं, इसलिए उनका बार बार आना जाना लगा रहता है। और 25 तारीख को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ समय देंगे। इस दिन हनुमान जी का अनावरण होगा, उस दिन भी उन्होंने मौजूद रहने को कहा है। कल रात में भी उन्होंने यहाँ का जायजा लेने के लिए अपनी पूरी 3-4 गाड़ियों के सहित संतों को, पुजारियों को। बिल्कुल विनोद, जो महिमा है माता कुष्मांडा की वो अपरंपार है कहीं ना कहीं, और मंदिर की विशेष मान्यता होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मंदिर के दर्शन कराने के लिए, माता के दर्शन के लिए। धन्यवाद। खुशी आपका भी और विनोद आपका भी।